Don't forget to like, subscribe and महाराष्ट्र share के the अगले videos. मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। हेवानी बीजेपी ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद या फिर देवेंद्र फडणवीस के संभावित नेतृत्व वाले उप मुख्यमंत्री की भूमिका की पेशकश की है। उच्च पद सूत्रों ने बताया कि हालांकि एकनाथ शिंदे ने केंद्र में कैबिनेट मंत्रालय या बीजेपी की ओर से दिए गए उप मुख्यमंत्री पद की पेशकश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के आलाकमान से कहा कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए। शिंदे ने कहा कि उनके नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा गया था। उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि उनके बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। श्रीकांत शिंदे ने कल्याण से लोकसभा सदस्य बीजेपी ने अभी तक इस घटनाक्रम पर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं दी। सूत्र ने बताया कि इस देरी ने महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के शपथ समारोह को स्थगित कर दिया है। शिवसेना के एक नेता ने कहा कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और महायुति गठबंधन का चेहरा थे जिसने शानदार जीत हासिल की। शिवसेना के नेता रामदास कदम ने कहा कि इस बड़ी जीत में बीजेपी सबसे ज़्यादा फायदेमंद रही है। उसने कुल 150 सीटों में से 132 सीटें जीती है। शिवसेना ने 89 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटें जीती, जबकि एनसीपी ने 41 सीटें जीती। बीजेपी इस जीत में एकनाथ शिंदे के योगदान को नकार नहीं सकती है। रामदास कदम ने कहा कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था और इसका नतीजा यह हुआ कि महायुति को सिर्फ 47 सीटें मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली। इसीलिए शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। रामदास कदम ने अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पर मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने का आरोप लगाया और दावा किया कि एनसीपी ने बिना उचित परामर्श के बीजेपी को समर्थन देकर उनकी सौदेबाजी की शक्ति को कम कर दिया है। शिवसेना के एक अन्य नेता ने कहा कि अगर बीजेपी शिंदे को सीएम पद नहीं देती है तो इससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा। ऐसा लगेगा कि बीजेपी ने राज्य चुनाव में बहुमत हासिल करने के लिए शिंदे का इस्तेमाल किया और फिर उन्हें त्याग कर दिया। इसके अलावा इससे उद्धव ठाकरे को फिर से गति प्राप्त करने का मौका मिलेगा। नेता ने नाम न बताने का अनुरोध करते हुए कहा कि ठाकरे ने मुंबई पर अपनी 20 में से 10 सीटें जीती और बीएमसी चुनाव से पहले वह दावा करेंगे कि शिंदे ने एमवीए सरकार को गिराया, पार्टी को तोड़ा, चुनाव छीन कर लिया, लेकिन अंत में उनका इस्तेमाल किया गया और छोड़ दिया गया। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को राजनीतिक रूप से समाप्त करने की बीजेपी की योजना अधूरी रह जाएगी। इसीलिए बीजेपी नेतृत्व को निर्णय लेने से पहले बहुमत सोचना चाहिए। सूत्रों ने संकेत दिया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही कि विवाद के चलते शपथ ग्रहण समारोह में देरी हो रही। ऐसे में अब शुक्रवार यानी कि 29 नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह अब 29 नवंबर या दिसंबर के पहले सप्ताह में होने की उम्मीद है। इस बीच मुंबई के लग्जरी होटल लॉज लैंडर्स एंड में डेरा डाले हुए शिवसेना विधायकों को मतदाताओं से मिलने और महायुति गठबंधन का समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद करने के लिए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौटने के लिए कहा गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं से आगे समर्थन देने के लिए मुंबई न आने को भी कहा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।